हेलो बच्चों, बांग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक संचयन के लेसन टोपी शुक्ला इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और साथ ही इसके पीवाईक्यूज करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, इफन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है? इसका उत्तर है, इफन टोपी शुक्ला की कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है क्योंकि वह टोपी के अकेलेपन को दूर करता है। टोपी को अपने भरे घर में प्यार नहीं मिलता, जबकि इफन की दादी की पूर्वी बोली और मीठी कहानियां उसे सच्चा अपनापन देती हैं। इफन की दोस्ती टोपी के लिए भावनात्मक सहारे का काम करती है। यही दोस्ती टोपी को अम्मी जैसे शब्द सिखाती है, जिसके कारण उसे अपने घर में विरोध सहना पड़ता है। इस तरह इफन के बिना टोपी की कहानी अधूरी रह जाती है। अगला प्रश्न है, इफन की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी? इसका उत्तर है, इफन की दादी अपने पीहर यानी मायके इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि उन्हें अपने ससुराल का मौलवी वाला सख्त माहौल बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें दूध घी खाना बहुत पसंद था जो उनके मायके में किसानों के घर से आता था। वह जब भी मायके जाती तो जी भरकर खाती थी। मायका उनके लिए आजादी, प्यार और अपनी जड़ों से जुड़ाव का प्रतीक था, जहां वह पूर्वी बोली बोलकर और मनपसंद खान पान का सुख लेकर सुकून महसूस करती थी। अगला प्रश्न है, इफन की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई? इसका उत्तर है, इफन की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उनका ससुराल मौलवियों का बहुत ही सख्त और धार्मिक नियमों वाला घर था। उस समय उनके घर में नाच गाना या कोई भी सार्वजनिक मनोरंजन सख्त मना था और इसे धर्म के खिलाफ माना जाता था। हालांकि इफन के जन्म पर उन्होंने जी भरकर खुशी मनाई थी। अगला प्रश्न है, अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? इसका उत्तर है, टोपी के घर वालों की प्रतिक्रिया अम्मी शब्द सुनते ही बहुत नकारात्मक और हैरान कर देने वाली थी। जब टोपी ने खाने की मेज पर अपनी माँ को अम्मी कहा तो सब लोग चौंक गए और उनकी आंखें टोपी पर टिक गईं। टोपी की दादी ने गुस्से में तुरंत पूछा कि यह शब्द कहाँ से सीखा। जब उन्हें पता चला कि यह शब्द उसने मुसलमान दोस्त इफन से सीखा है, तो ये बात उनके लिए पुरानी परंपराओं के खिलाफ थी। दादी और माँ दोनों गुस्से में खाना छोड़कर उठ गईं और टोपी को इस शब्द का इस्तेमाल करने के लिए बुरी तरह पिटाई झेलनी पड़ी। अगला प्रश्न है, 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? इसका उत्तर है, 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के लिए बहुत दुख भरा था क्योंकि इसी दिन इफन के पिता का तबादला हो गया था और वे मुरादाबाद चले गए थे। इफन की दादी के मरने के कुछ ही दिनों बाद ये तबादला हुआ था। टोपी इसके बाद अपने भरे पूरे घर में और भी ज्यादा अकेला महसूस करने लगा था। अगला प्रश्न है, टोपी ने इफन से दादी बदलने की बात क्यों कही? इसका उत्तर है, टोपी ने इफन से दादी बदलने की बात इसलिए कही क्योंकि उसे अपनी दादी से कोई प्यार और अपनापन नहीं मिलता था, बल्कि हमेशा डांट और उपेक्षा ही मिलती थी। वहीं इफन की दादी उसे बहुत स्नेह करती थी, उसे मीठी कहानियां सुनाती थी और उसे अपनेपन का एहसास कराती थी। टोपी को उनकी पूर्वी बोली भी अपनी दादी की भाषा से ज्यादा प्यारी लगती थी। अगला प्रश्न है, पूरे घर में इफन को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था? इसका उत्तर है, पूरे घर में इफन को अपनी दादी से ही सबसे ज्यादा प्यार इसलिए था क्योंकि वही अकेली थी जिनसे उसे स्नेह और सुरक्षा मिलती थी। घर के बाकी सब लोग, पिता, माँ और दोनों बहनें कभी कभी उसे डांटते या परेशान करते थे, लेकिन दादी ने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। दादी रात को उसे मजेदार कहानियां सुनाती थी और अपनी पूर्वी बोली में उससे इस तरह प्यार से बातें करती थी कि इफन को उनके पास सुकून और खुशी मिलती थी। अगला प्रश्न है, इफन की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा? इसका उत्तर है, इफन की दादी के देहांत के बाद टोपी को इफन का घर खाली सा इसलिए लगा क्योंकि दादी ही उस घर का असली आकर्षण और टोपी के लिए भावनात्मक सहारा थी। टोपी को अपने घर में जो प्यार नहीं मिलता था वह उन्हें दादी की मीठी बोली और कहानियों से मिलता था। दादी ही थी जो टोपी को इफन की माँ और बहन के मजाक से बचाती थी। उनके जाने के बाद टोपी के लिए उस घर से स्नेह भरी मिठास और सुरक्षा का एहसास खत्म हो गया था। अगला प्रश्न है, टोपी और इफन की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे,
पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है, टोपी और इफ़न की दादी का रिश्ता ये दिखाता है कि सच्चा प्यार और अपनापन धर्म या जाति की सीमाओं को नहीं मानता। भले ही वे अलग अलग धर्म के थे, पर एक अटूट रिश्ते से बंधे थे। टोपी को अपने घर में जो स्नेह नहीं मिला, वह दादी की मीठी बोली और कहानियों में मिला। दादी ने टोपी को एक हिंदू बच्चा न मानकर अपना ही बच्चा मानकर उसको पूरी सुरक्षा दी। ये रिश्ता हमें सिखाता है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है और रिश्तों की असली कीमत उनके नाम या परंपरा से नहीं, बल्कि उनमें मौजूद स्नेह से तय होती है। अगला प्रश्न है, टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया, बताइए। पहला प्रश्न है, जहीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने के क्या क्या कारण थे। अगला है, एक ही कक्षा में 2-2 बार बैठने से टोपी को किन भावात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और अगला प्रश्न है, टोपी की भावात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए। तो चलो बच्चों, पहले वाले का देखते हैं उत्तर। जहीन यानी बुद्धिमान होने के बावजूद टोपी के 9वीं कक्षा में 2 बार फेल होने के कई कारण थे। वह इफ़न की दादी के देहांत के दुख से कभी उबर नहीं पाया और वह जब भी पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता या उसकी माँ उससे कोई ऐसी चीज मंगवा लेती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। और भैरव भी कभी कभी उसकी कॉपियों के हवाई जहाज बनाकर उड़ा डालता था। दूसरे साल टोपी को टाइफाइड बुखार हो गया, जिसकी वजह से वह पढ़ नहीं पाया। इस तरह टोपी जहीन यानी बुद्धिमान होने के बावजूद 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया था। बच्चों, अगले का उत्तर देखते हैं, ख का। एक ही कक्षा में 2 बार बैठने से टोपी को बहुत मानसिक और भावनात्मक पीड़ा झेलनी पड़ी। उसे अपने से छोटे बच्चों के साथ बैठने पर शर्मिंदगी महसूस होती थी और उसका आत्मविश्वास टूट गया था। शिक्षकों की डांट फटकार और मजाक उड़ाने से वह हीन भावना से भर गया था। बच्चों, गय का उत्तर देखते हैं। टोपी जैसे छात्रों की भावनात्मक परेशानियों को देखते हुए शिक्षा व्यवस्था में मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले हर स्कूल में काउंसलर यानी कि परामर्शदाता होने चाहिए, जो टोपी जैसे दुखी और अकेले बच्चों को पहचान कर गोपनीय मदद दे सकें। दूसरा, भावनात्मक शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि बच्चे दुख या अकेलापन महसूस होने पर उससे निपटना सीख सकें। तीसरा, फेल होने को सिर्फ नाकामी ना माना जाए, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा समझा जाए। अगला प्रश्न है, इफ़न की दादी की मायके का घर कस्टोडियन में क्यों चला गया। इसका उत्तर है, इफ़न की दादी के मायके का घर कस्टोडियन यानी सरकारी कब्जे में चला गया, क्योंकि भारत के विभाजन के बाद दादी के परिवार के सदस्य भारत छोड़कर कराची, पाकिस्तान चले गए थे। भारत सरकार ने ऐसे विस्थापित लोगों की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति मानकर उसे कस्टोडियन में ले लिया। इस तरह उनका मायके का घर सरकारी कब्जे में चला गया था। बच्चों, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। अब कुछ पीवाईक्यूज हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए, इसमें 2024 में पूछा गया पहला प्रश्न देखते हैं। मैत्री धर्म जाति रंगभेद प्रतिष्ठा आदि से ऊपर शुद्ध प्रेम और भावनाओं का प्रतिबिंब है। टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, टोपी शुक्ला पाठ स्पष्ट करता है कि मैत्री धर्म जाति रंगभेद प्रतिष्ठा आदि से ऊपर शुद्ध प्रेम और भावनाओं का प्रतिबिंब है। टोपी और इफ़न की दोस्ती इसका अच्छा उदाहरण है। दोनों के धर्म अलग होने पर भी टोपी ने अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी और इसके लिए परिवार की डांट भी सही। साथ ही टोपी और इफ़न की दादी का रिश्ता दिखाता है कि सच्चा प्यार और अपनापन इंसानियत पर टिका होता है, ना कि धर्म या समाज की दीवारों पर। अगला प्रश्न है, उम्र का फासला आत्मीय संबंधों में बाधा नहीं बनता। टोपी शुक्ला कहानी के आधार पर सिद्ध कीजिए। इसका उत्तर है, टोपी शुक्ला कहानी सिद्ध करती है कि उम्र का फासला आत्मीय संबंधों में बाधा नहीं बनता। टोपी और इफ़न की दादी के बीच 2 पीढ़ियों का अंतर था, फिर भी उनका रिश्ता सबसे गहरा था। दादी ने टोपी को बिना शर्त प्यार, कहानियां और सुरक्षा दी। ये रिश्ता दिखाता है कि प्रेम और भावनात्मक जरूरतें ही संबंधों की नींव रखती हैं और स्नेह तथा सहानुभूति उम्र की हर दीवार को तोड़ देती है। अगला प्रश्न है, भरे पूरे परिवार में रहता हुआ भी व्यक्ति अकेला हो सकता है। टोपी शुक्ला कहानी के आधार पर इस कथन को सिद्ध कीजिए। इसका उत्तर है, ये सच है कि भरे पूरे परिवार में भी व्यक्ति अकेला हो सकता है, जैसा कि टोपी शुक्ला के साथ हुआ।
टोपी के घर में माता पिता, दादी और भाई सब थे, पर किसी ने उसे भावनात्मक प्यार और सहानुभूति नहीं दी। उसे सिर्फ डांट, उपेक्षा और मजाक मिला। यही कारण है कि टोपी को इफ़न की दादी में अपना असली सहारा मिला। टोपी की कहानी सिद्ध करती है कि परिवार की मौजूदगी नहीं, बल्कि स्नेह और अपनापन ही अकेलेपन को दूर कर सकता है। अगला प्रश्न है, टोबी शुक्ला का दोस्त इफ़न था, लेकिन उसकी घनिष्ठ दोस्ती इफ़न की दादी से भी थी। इस कथन को टोबी शुक्ला पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, ये सही है कि टोपी का दोस्त इफ़न था, पर उसकी घनिष्ठ दोस्ती इफ़न की दादी से थी। दादी ने टोपी को बिना किसी शर्त के प्यार, मीठी कहानियां और सुरक्षा दी, जो उसे अपने घर में नहीं मिलती थी। दादी के पास उसे सच्चा अपनापन और सुकून मिलता था। इफ़न से दोस्ती उसके सामाजिक जीवन का हिस्सा थी, जबकि दादी से रिश्ता टोपी की भावनात्मक जरूरत और सहारा था, जो दादी के देहांत के बाद पूरी तरह टूट गया। अगला प्रश्न है, टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर लिखिए कि टोपी शुक्ला के बार बार फेल होने के पीछे क्या कारण रहे होंगे। शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए अपने सुझाव भी दीजिए। इसका उत्तर है, टोपी शुक्ला के बार बार फेल होने के पीछे कई कारण थे। वह इफ़न की दादी के देहांत के दुख से कभी उबर नहीं पाया, और वह जब भी पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता या उसकी माँ उससे कोई ऐसी चीज मंगवा लेती जो नौकरों से नहीं मंगाई जा सकती थी, और भैरव भी कभी कभी उसकी कॉपियों के हवाई जहाज बनाकर उड़ा डालता था। इसके अलावा एक साल टोबी को टाइफाइड बुखार भी हो गया था, जिसकी वजह से वह पढ़ नहीं पाया। शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए स्कूलों में काउंसलर अनिवार्य होना चाहिए। साथ ही मूल्यांकन केवल अंकों पर आधारित ना हो, बल्कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक विकास को भी महत्व दिया जाए, ताकि कोई टोपी फिर से अकेला महसूस ना करे। बच्चों, 2023 में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम्स में। उसमें पहला प्रश्न है, इफ़न का अपनी दादी से विशेष लगाव होने के क्या कारण थे? टोपी शुक्ला की कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इफ़न का अपनी दादी से विशेष लगाव इसलिए था क्योंकि इफ़न की दादी ने कभी भी इफ़न का दिल नहीं दुखाया और घर के बाकी सदस्यों की तरह उसे डांटा नहीं। दादी रात को उसे मजेदार कहानियां सुनाती थीं और अपनी मीठी पूर्वी बोली में उससे प्यार से बातें करती थी। इफ़न को दादी के पास अटूट स्नेह, सुरक्षा और सुकून मिलता था। अगला प्रश्न है, टोबी शुक्ला पाठ के नायक टोबी शुक्ला की परेशानियों को देखते हुए आप शिक्षा व्यवस्था में किस तरह के सुधार लाना चाहेंगे? इसका उत्तर है, टोबी शुक्ला की परेशानियों को देखते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना बहुत जरूरी है। इसके लिए प्रत्येक स्कूल में बच्चों के लिए काउंसलर होना चाहिए। साथ ही मूल्यांकन केवल अंकों पर आधारित ना हो, बल्कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक विकास को भी महत्व दिया जाए, ताकि कोई टोपी जैसा बच्चा अपने आप को अकेला महसूस ना करे। शिक्षकों को संवेदनशील प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वे छात्रों की समस्याओं को समझकर सहयोग दें। अगला प्रश्न है, इफ़न के पिता के तबादले के बाद टोपी शुक्ला का कोई और मित्र क्यों नहीं बन सका? इसका उसके बाल मन पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है, इफ़न के पिता के तबादले के बाद टोपी का कोई और मित्र इसलिए नहीं बन सका क्योंकि उसे किसी और में इफ़न जैसा गहरा भावनात्मक लगाव और अपनापन नहीं मिला। इससे टोपी के बाल मन पर गहरा मानसिक प्रभाव पड़ा। अकेलेपन के कारण वह निराशा और तनाव में रहा, जिससे उसका मन किसी नए रिश्ते में नहीं लगा। इसका सीधा असर उसकी पढ़ाई पर पड़ा और वह 2 बार फेल होकर और भी ज्यादा अकेला पड़ गया। अगला प्रश्न है, टोपी शुक्ला कहानी के आधार पर लिखिए कि कहानी का प्रमुख पात्र टोपी अपने बड़े भाई मुन्नी बाबू से क्यों चिढ़ता था? टोपी के साथ मुन्नी बाबू द्वारा किए गए व्यवहार को आप कितना उचित मानते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है, टोपी शुक्ला अपने बड़े भाई मुन्नी बाबू से इसलिए चिढ़ता था क्योंकि मुन्नी बाबू हमेशा उसे परेशान करते, उसका मजाक उड़ाते और घर में उसकी चुगली करते थे। मुन्नी बाबू ने झूठ बोलकर टोपी को कबाब खाने के झूठे आरोप में पिटवाया, जबकि खुद ने ही कबाब खाए थे। मुन्नी बाबू का यह झूठा और स्वार्थी व्यवहार बिल्कुल अनुचित था। बड़े भाई होने के नाते उन्हें टोपी को सहारा देना चाहिए था, ना कि मानसिक यातना देनी चाहिए थी। अगला प्रश्न है, टोपी शुक्ला अपनी दादी को नापसंद क्यों करता था? पाठ के आधार पर लिखिए। इसका उत्तर है,
टोपी शुक्ला अपनी दादी को इसलिए नापसंद करता था क्योंकि टोपी को उनसे कभी प्यार या सहानुभूति नहीं मिली। दादी बहुत कठोर और रूढ़िवादी थी। उन्होंने हमेशा टोपी की भावनात्मक जरूरतों को नजरअंदाज किया और सामाजिक प्रतिष्ठा को ज्यादा महत्व दिया। जब टोपी ने इफ़न से दोस्ती की और अपनी माँ को अम्मी कहा, तो दादी ने प्रेम से समझाने के बजाय गुस्सा किया और पिटवाया। इसी व्यवहार के कारण टोपी उन्हें नापसंद करता था। बच्चों, 2022 में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। उसमें पहला प्रश्न है, आपके विचार से मित्रता की कौन कौन सी कसौटियां हो सकती हैं? टोपी शुक्ला पाठ के संदर्भ में 3 बिंदु लिखिए। इसका उत्तर है नंबर 1, सच्ची मित्रता में धर्म या जाति का भेद नहीं होता। टोपी हिंदू था और इफ़न मुस्लिम, लेकिन दोनों ने कभी धर्म को अपनी दोस्ती के बीच नहीं आने दिया। नंबर 2, सच्चा मित्र हमेशा समझदार और सहनशील होता है। टोपी जब इफ़न का नाम गलत लेता था, तो भी इफ़न कभी गुस्सा नहीं करता था। वह टोपी की गलती को प्यार से सह लेता था। नंबर 3, सच्ची मित्रता में स्वार्थ नहीं होता। टोपी और इफ़न की दोस्ती में कोई स्वार्थ या लालच नहीं था। वे एक दूसरे के सुख दुख में सच्चे मन से साथ रहते थे। अगला प्रश्न है, रिश्तों की बुनियाद प्रेम है। इस कथन को टोपी शुक्ला पाठ से उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, टोपी शुक्ला कहानी यह साबित करती है कि रिश्तों की बुनियाद केवल प्रेम है। टोपी को अपने परिवार से लगाव नहीं था क्योंकि वहां प्यार और सहानुभूति नहीं थी, बस डांट और सजा थी। लेकिन इफ़न की दादी से उसका रिश्ता बहुत गहरा था क्योंकि उसमें सच्चा और निस्वार्थ प्यार था। जब इफ़न की दादी मर गई, तो टोपी बहुत दुखी हो गया। ये दिखाता है कि सच्चे रिश्ते केवल प्रेम से ही मजबूत बनते हैं। तो बच्चों, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स और ये PYQs यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको सभी के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।